गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव और क्वेश्चंस रूपों पर प्रकाश डालेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। कल हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल की है फ्रेंड्स। और बाकी जो है मैं आशा करता हूँ कल जो हमने प्रैक्टिस की उसको आपने नोट कॉपी में अपने नोट करके अच्छी तरह से सारे सेंटेंसेस के जो थे और सारे रूल्स के आपने फॉलो किए होंगे और अच्छी तरह से उनके की स्टडी की होगी फ्रेंड्स। और अच्छी तरह से सारे सेंटेंसेस और प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, कैसे कहाँ यूज़ होता है, इसके बारे में भी आपने अच्छी तरीके से जानकारी हासिल कर ली होगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में हम प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस रूपों पर प्रकाश डालें। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए प्रकाश डालते हैं फ्रेंड्स। अब पॉजिटिव, नेगेटिव तथा क्वेश्चन रूपों पर प्रकाश डालें। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने पत्र लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हैव के बाद नॉट लगा देने से ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। ये पॉजिटिव है फ्रेंड्स। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने पत्र लिखा है। और इसमें हैव के बाद ये नकारात्मक शब्द होता है नॉट, ये से लगाने से वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। देखिए आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा है। ओके फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। हैव यू नॉट रिटन एनी लेटर, क्या तुमने आपने कोई पत्र नहीं लिखा है। देखिए क्वेश्चंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, एक्सलरी वर्ब, वो पहले आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर जो है नकारात्मक वाक्य शब्द आ गया, फिर ये वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, और ये अपना ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, एनी लेटर। ओके फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। येस आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, नहीं मैंने कोई पत्र नहीं लिखा है। हैव यू सीन हिम, क्या तुमने आपने उसे देखा है। चलिए फ्रेंड्स नो आई हैवेंट, देखिए हैव नॉट को फ्रेंड्स हैवेंट कहा जाता है शॉर्ट में। सीन हिम सिंस मंडे, नहीं उसे सोमवार से मैंने नहीं देखा है। हैज़ ही रिटन एनी लेटर, देखिए फ्रेंड्स क्या उसने कोई पत्र लिखा है। हैज़ और हैव का फ़र्क तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ जो है हैज़ का और बाकी के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। हैज़ ही रिटन एनी लेटर, क्या उसने कोई पत्र लिखा है। नो ही हैज़ नॉट रिटन एनी लेटर सो फॉर, नहीं उसने अभी तक कोई पत्र नहीं लिखा है। ओके फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के और सेंटेंसेस हैं, इन पे भी हम प्रकाश डालेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों पर नज़र डालेंगे। ही हैज़ लेफ्ट फॉर मुंबई, वह मुंबई गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। आई हैव लॉस्ट माई बैग, मैंने अपनी थैली खो दी है। ये फ्रेंड्स लेफ्ट ये सब थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। आप इसका रूल्स तो आप जानते ही हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स। ही हैज़ ब्रोकन राम्स लैग, उसने राम का पैर तोड़ा है। जस्ट नाउ ही हैज़ गॉन आउट, वह अभी बाहर गया है। दे हैव इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है। ओके फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं।
याद कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है फ्रेंड्स, इस पे आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट के बाद हैव हैज़ लिखकर पास्ट पार्टिसिपल का उचित क्रियापद जोड़ना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ गए ना, सब्जेक्ट पहला करता, फिर उसके बाद हैव हैज़, क्योंकि सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ हैज़ और बाकी के साथ हैव का प्रयोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बाद में थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल की, तो पास्ट पार्टिसिपल को ही थर्ड फॉर्म कहते हैं, फिर उसका प्रयोग होगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, यही रूल्स हैं फ्रेंड्स इसके। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। चलिए जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, का उचित क्रियापद जोड़ना चाहिए। जैसे देखिए, आई हैव डन, मैंने किया है, ही हैज़ डन, उसने किया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए, संपन्न हुई क्रियाओं का बोध कराने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग किया जा सकता है। मतलब पूरी हुई क्रियाओं का बोध कराने के लिए, मतलब जो अभी अभी पूरी हुई हैं उन क्रियाओं का बोध कराने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग किया जा सकता है। जैसे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। आई हैव सीन, मैंने देखा है। आई हैव बॉट, मैंने खरीदा है। ही हैज़ अराइव्ड, वह आ गया है। वी हैव डन, हम कर चुके हैं। आई हैव सीन का अर्थ मैंने देखा है, और मैंने देखा, दोनों है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई हैव सीन का अर्थ मैंने देखा है और मैंने देखा, दोनों है। ठीक है ना फ्रेंड्स, जस्ट नाउ आई हैव रिटन आ लेटर, अभी अभी मैंने एक पत्र लिखा, यह भी ठीक है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, थर्ड, हालांकि समाप्त हुई क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो भी यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर जैसे पिछले काल के कार्यों का बोध कराने वाले शब्दों का उपयोग मना है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आवश्यकता पड़ने पर समय को सूचित करने वाले शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। कैसे फ्रेंड्स, आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर जैसे पिछले काल के कार्यों का बोध करने वाले शब्दों का प्रयोग मना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये तो समझ गए आप। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आवश्यकता पड़ने पर समय को सूचित करने वाले शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और जानकारी प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट अतिरिक्त स्पष्टीकरण, आपकी सुविधा के लिए सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच का फर्क और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, अब इसमें सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीच का स्पष्ट और भी देखते हैं, फर्क और भी स्पष्ट कर किया है फ्रेंड्स। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा बहुत फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण, बारिश हो रही है, आपको अपने दफ्तर के कैंटीन तक जाना है, तो आप क्या करेंगे? अपने मित्र से पूछेंगे, राकेश तू छाता लाया है? या राकेश क्या तू अपने साथ छाता लाया है? ठीक है ना? उसी प्रकार अंग्रेजी में हैव यू ब्रॉट योर अम्ब्रेला ही सही है। ओके फ्रेंड्स, समझ गए ना आप? चलिए आगे देखते हैं। क्या आपने खाना खा लिया? पूछने के लिए हैव यू हैड योर लंच कहना है। ठीक है फ्रेंड्स, लीजिए इसी तरह के कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, सही उच्चारण करते हुए बार बार अभ्यास कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही उच्चारण करते हुए बार बार आप इसका अभ्यास कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए कौन से हैं। फर्स्ट,
हैज़ एनीबॉडी कम, क्या कोई आया है? नोबॉडी हैज़ कम, कोई नहीं आया है। देखिए ना, कोई के लिए एनीबॉडी, कोई नहीं के लिए नोबॉडी, ठीक है ना। समबॉडी हैज़ कम, कोई आया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें प्रैक्टिस मस्ट है फ्रेंड्स। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए कुछ सेंटेंसेस और हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। हैज़ नंबर 10 गॉन, क्या नंबर 10 वाली बस चली गई है? चलिए फ्रेंड्स। हैव यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, क्या तुमने आपने आज का अखबार पढ़ा है? हैव यू हर्ड द न्यूज़, क्या आपने समाचार सुना है? हैज़ अंकल कम, क्या चाचा जी आए हैं? हैव यू गॉट चेंज फॉर 50 रुपीज़, क्या तुम्हारे पास आपके पास 50 रुपए के छुट्टे हैं? ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। What have you done so far, तुमने अभी तक क्या किया है? Why has she left so early, वह क्यों इतनी जल्दी चली गई है? What have I just said, अभी मैंने क्या कहा? ठीक है ना फ्रेंड्स, व्हाट हैव आई जस्ट सैड, अभी मैंने क्या कहा। ठीक है फ्रेंड्स, सारे उच्चारण समझ गए फ्रेंड्स आप। और इन काफ़ी इसमें सेंटेंसेस वाक्य भी हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको क्या है कि आप लोग इन्हें अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आज हमने जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और तथा क्वेश्चंस रूपों पर प्रकाश डाले हैं, सिंपल मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आप इसे अपनी नोट कॉपी में, जो आपने ग्रामर की जो नोट कॉपी बनाई है उस कॉपी में इन सारे सेंटेंसेस को, सारे रूल्स को आप लिख लीजिए और उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। जब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक ये सारे सेंटेंसेस, सारे रूल्स आपको अच्छी तरह से याद नहीं हो जाते। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है फ्रेंड्स। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आप, तब तक आप किसी भी फील्ड में आप सक्सेस नहीं पा सकते फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस जरूर करिए फ्रेंड्स। और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं इसकी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है फ्रेंड्स, आप ज्वाइन करके और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, कुछ आप इससे सीख पा रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।